विशेषाणाम किम लक्षणम, विशेषों का क्या लक्षण है ये पूछा गया। तब कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः। नित्य द्रव्य वृत्त स्वरूप कथन मात्र, लक्षण नहीं है। विशेष कहाँ रहता है इसके जवाब में है नित्य द्रव्य वृत्त। विशेष क्या है उसके लिए कहते व्यावर्तकाः। व्यावर्तकत्वम विशेषाणाम लक्षणम। आप जैसे घट में घटत्व जाति मानते हैं पटादि से व्यावर्तन करने के लिए, द्रव्य गुण कर्म आदियों में एक दूसरे का व्यावर्तन करने के लिए जाति मानी गई है। लेकिन नित्य द्रव्यों को एक दूसरे का व्यावर्तन किससे करोगे आप? जो यहाँ आकाश भी है, काल भी है, दिक् भी है, आत्मा है, ये परस्पर एक नहीं हो रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे हैं, अलग अलग हैं। किस चीज के कारण से अलग है? कौन इनको अलग कर रहा है? कहते हैं विशेष नामक पदार्थ की परिकल्पना किया। इसका कल्पना नहीं, न्याय दर्शन में नहीं है, स्वीकार कर लिया न्याय दर्शनकार ने, लेकिन वास्तव में वैशेषिक दर्शन का। इस पदार्थ को मानने से उसका नाम वैशेषिक हो गया। विशेषो नाम अतिरिक्त पदार्थ स्वीक्रियते यही ते वैशेषिका। जिन लोगों के द्वारा विशेष नामक पदार्थ को पृथक स्वीकार कर लिया गया है उनका नाम वैशेषिक। इस पदार्थ के कारण से उस दर्शन का नाम ही हो गया वैशेषिक दर्शन। इन वैशेषिक दर्शन का पदार्थ, लेकिन न्याय दर्शन में भी इसको परमाणुओं को एक दूसरे से अलग रखने के लिए, जलीय परमाणु पार्थिव परमाणु है, या पार्थिव परमाणु दो है, दो पार्थिव परमाणु आपस में अत्यंत एकीकरण को प्राप्त कभी नहीं होते। केवल ईश्वर के संकल्प से एक दूसरे के नजदीक हो जाते हैं। नजदीक होने पर उनका आपस में संयोग मान लिया जाता है और उसी का नाम द्विणुक हमने रख दिया। दो एक साथ घूमने लगे परमाणु, दो परमाणु अलग अलग रहते, अलग अलग घूमते रहते हैं। आप विज्ञान के कभी कोई सीरियल वगैरह देखे हों, दिखाते हैं ना, अणु दौड़ रहे हैं, इधर उधर उधर दौड़ते रहते, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है खूब दौड़ते रहते हैं, संबंध रखते ही नहीं। अगर ऑक्सीजन का अब आपस जब आते हैं तो आपस मिल जाते हैं और फिर एक जल बन जाता है, ये दिखाते हैं सीरियलों में। तो वो जो भागना है, भागने के कारण से उनको द्वित्व नहीं बन पाता है ना। दो एक साथ रहेंगे तब ना द्वित्व गिनोगे। अब एक क्षण के लिए भी वो एक साथ रहते नहीं है, भागते रहते हैं इतना तेजी से। अब ईश्वरीय संकल्प से जो दो परमाणु आपस में रह गए उनका नाम क्या कहते हैं? द्विणुक। ऐसे तीन द्विणुकों के रहने पर उसका नाम त्रिश्रेणु। ईश्वरीय संकल्प से वे रह जाते हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए रहने पर भी वे एक दूसरे से अलग ही होते हैं। और उनको अलग करने के लिए परमाणुत्व जातियां नहीं मानते हैं अलग करने वाले। उसमें कौन मानते हैं? वहां एक विशेष पदार्थ को मानते हैं जो उन दोनों का बीच में है, उन दोनों को सदा के लिए अलग ही रखा करते हैं। उस विशेष पदार्थ कहाँ है? नित्य द्रव्य वृत्तयः। सकल परमाणुओं में आकाश काल दिग्ग आत्मा आदि रूपी नित्य पदार्थों में ही रहता है। इसका लक्षण क्या है? व्यावर्तकाः, एक दूसरे से अलग रखना, एक दूसरे से दूर बनाए रखना, यही इसका काम है। विशेषा तो हमारे नया गुरु जिसको बोलते थे, जहां विशेष पदार्थ अच्छा है जिनका बीच में, यहाँ तो संसार में हम क्या देखते हैं? वो अलग हो जाते हैं। कहते थे, हमने पूछा कैसे गुरुजी? कहते देखो, दो शादी कर लेते हैं आपस में, हाँ, बड़ा अनन्य भाव में रहते कि नहीं रहते? अनन्य भाव रहता है, अनन्य प्रेम रहता है। और थोड़ा सा बीच कुछ खटपट, कुछ विशेष आ गया ना, वो विशेष लोग पदार्थ आ गए, दोनों अलग हो जाते हैं। समझाने की तरीका उनकी थी। जहां विशेष माने लड़की मान ले अपने आप को विशेष, मैं तुमसे कम नहीं, और मैं तुमसे कम नहीं, आपस में दूर हो जाना। विशेष आ गया ना, जब तक मैं तुम्हारा हूं बोल रहे हैं तो विशेष रहा नहीं है। जब एक दूसरे को समर्पित होते हैं, मैं तुम्हारा हूं बोलती है, वो भी तुम्हारा हूं बोलता है, तो अनन्य भाव है। वहां विशेष नौक पदार्थ बीच में नहीं है। जब विशेष आ जाता है तो अलग हो जाते हैं। ऐसे वो दृष्टांत देते थे लौकिक
स्थूल दृष्टांत देते थे, दो परमाणु के जो विशेष जो क्या करता है, अलग कर देता है। ये विशेष का काम है वो अलग करना। इसलिए व्यावर्तका विशेष, व्यावर्तकत्वम विशेषस्य लक्षण। आप देखिए न्याय बोधिनीकार क्या कहते हैं, नित्य द्रव्येशु प्रमाणवादीशु वर्तमान कर दिया। नित्य द्रव्यों में कहा, परमाणुवादियों में रहने वाला, अतएव व्यावर्तका, इसलिए क्या है वो व्यावर्तक है। किनका व्यावर्तक है? इतर भेद अनुमिति हेतव इत्यर्थ, इतर से भिन्नता के अनुमिति का कारण हो जाते हैं। यह परमाणु उस दूसरे परमाणु से अलग है, यह परमाणु उस दूसरे परमाणु से अलग है। इस तरह से इतर का भेद कहाँ जाएगा? पहला वाला परमाणु। जब पहला वाला परमाणु है वही दूसरे परमाणु से क्या है? भिन्न है। इसलिए इतर कौन हो गया? द्वितीय परमाणु। उससे भिन्नत्व आ गया प्रथम परमाणु में। इतर का भिन्नत्व को ये प्रथम परमाणु में जो सिद्ध करता है उसी का नाम विशेष है, जो दो का बीच में है। यदि विशेष नाम का चीज न होता, ये दोनों अभिन्न हो जाते, उनके अंदर एक दूसरे का भिन्नत्व एक दूसरे में सिद्ध नहीं हो सकता था। इतर भेद अनुमिति हेतव, इतर भेद अनुमिति हेतव का मतलब नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मदा प्रयोज्य इतर भेदानुमापकता शालिन इत्यर्थ। नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मता, नित्य द्रव्यों में रहना, यही पर्वत में रहना, ये क्या है? धूम की पक्ष धर्मता। ये धूम पर्वत में रहता है, दिखाई दे रहा है। धूम का पर्वत में दिखाई देना ही धूम में पर्वत रूपी पक्ष निरूपिता पक्ष धर्मता आ गई। मैंने पक्ष का धर्म रूपेण मैंने धूम को देखा। पक्ष कौन है? पर्वत। उसमें एक धर्म विशेष के रूप में मुझे धुआं दिखाई दिया। इसे धुआं में क्या है? पक्ष धर्मता रहती है। उसी प्रकार से पक्ष कौन है? यहाँ नित्य द्रव्या, उनमें विशेष रह रहा है ना। नित्य द्रव्यों में रहना, ये क्या है? ये पक्ष धर्मता। कौन रह रहा है? इतर भेद। इसलिए नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूपा जो पक्ष धर्मता, उस पक्ष धर्मता से प्रयोज्य साध्य कौन है? इतर भेद की अनुमापकता, इतर भेद का अनुमान हो जाता है। नित्य द्रव्यों में विशेष का होने से इतर भेद की सिद्धि हो गई। इसलिए अनुमान हम क्या करते हैं? अयम परमाणु परमाणुअंतराद भिन्न विशेषात। अयम परमाणु नीचे दिया है 1 नंबर टिप्पण में। 1 नंबर टिप्पण देखिए, नित्य द्रव्य वृत्तित्व रूपा या पक्ष धर्मता। नित्य द्रव्य वृत्तित्व ही क्या है? पक्ष धर्मता है। नित्य द्रव्यों में रहना, यही क्या चीज है? पक्ष धर्मता है। उसको हम क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? पक्ष वृत्तिता, पक्ष में रहना। तत्प्रयोज्या एतादृश पक्ष धूम, जैसे धूम से प्रयोज्य क्या सिद्ध होता है? पर्वत में वन्नी सिद्ध होता है। उसी प्रकार से विशेष के तरह क्या सिद्ध होगा हमको? इतर भेद की सिद्ध। नित्य द्रव्य में रहना कौन करा रहा है? विशेष रह रहा है। और विशेष क्या सिद्ध करता है? इतर भेद को सिद्ध करता है। वही अनुमान नीचे दे रहे, देखिए अभी, परमाणु परमाणुअंतराद भिन्न। परमाणु कैसा है? परमाणु अंतर से भिन्न है। क्यों? विशेषात, विशेष होने से। विशेषात कहो या नित्य द्रव्य वृत्तित्वात कहो, एक ही चीज है कि नित्य द्रव्य वृत्ति कौन है? विशेष है। इत्यनुमिति ही तद अनुमापक विशेषाणाम हेतुभूत। उस एतादृश अनुमिति में अनुमापक कौन है? विशेषण पदार्थ है। इसी को हमने हेतु कह दिया। इधर क्या हो गया? वो अनुमान में हेतु। कहाँ से? कहाँ नित्य सिद्ध कर रहा हूँ? परमाणु भिन्न तो सिद्ध कर रहा हूँ। वृत्ति तो कहाँ सिद्ध कर रहे हैं? वृत्ति तो हेतु है वो। अरे नित्य द्रव्य पक्ष है, नित्य द्रव्य वृत्तित्व ये हेतु है। दो भिन्न नहीं है क्या? शब्द आने से क्या हो गया? घट और घटत्व,
घटत्व में भी घट शब्द आने से क्या घट घटत्व एक हो गया? कैसी बात कर रहे हो? शब्द आने मात्र से एक थोड़ी हो जाएगा, नहीं तो घट और घटत्व भी एक हो जाएगा। ये घटत्व में घट शब्द है ना, एक हो थोड़े होता है। घट अलग चीज है, घट तो बिल्कुल अलग पदार्थ है। एक तो द्रव्य और दूसरा जाति है। नित्य द्रव्य क्या है? प्रमाणवादी। नित्य द्रव्य वृत्तित्व किसमें है? विशेष नामक पदार्थ में। विशेष नामक पदार्थ अलग नहीं है परमाणुओं से, तो वृत्तित्व और नित्य द्रव्य कैसे हो जाएगा? से नित्य द्रव्य ये हो गया हमारा पक्ष परमाणु, और नित्य द्रव्य वृत्तित्व ये हेतु। और वृत्तित्व क्या चीज है? वो विशेष। इसलिए यहां क्या लिखा उन्होंने? विशेषात लिखा कि नहीं अनुमान में? वह नित्य वृत्तित्वात ऐसा नहीं कहा, नित्य वृत्तित्वात कह सकते हैं, लेकिन क्या कहा उन्होंने संक्षेप में? विशेषात, क्योंकि मुझे विशेष पदार्थ सिद्ध करने से मतलब था। इसे जो नित्य द्रव्य में रहता है वही नित्य द्रव्यों में एक दूसरे से भेद का सिद्ध करने वाला है। वह कौन है? वो विशेष है, इसलिए ऐसे लिख दिया। तद अनुमानगत विशेषाणाम हेतु भूतानाम, इसलिए हमेशा विशेष क्या होता है? अनुमान में हेतु हो जाता है। विशेष क्या हो जाता है? अनुमान में हेतु हो जाता है। अस्यैव अर्थम स्वयं विवरणोति, इसी अर्थ को स्वयं मूल में न्यायबोधनिकार समझा रहे। देखिए, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता, इसे क्या हो गया? पक्ष कौन हो गया? नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता इसलिए कह रहे हैं। ठीक, निरूपित साध्य कौन है? व्यावर्तकत्व, अर्थात इतर भेद। व्यावर्तन का मतलब क्या? इतर से भेद। इतर भेद का और भी अर्थ कर रहे हैं स्पष्ट। इतर भेद की व्याख्या क्या है? एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति, एकमात्र वृत्ति भेद। क्यों ये कहना पड़ रहा है? क्योंकि इतर से हमें एक लेना है। हमें जैसे वहां आपने क्या किया? पृथ्वी इतर भिन्ना, तो कितना लिया था? पृथ्वी से 8 का भेद या 13 का भेद। 8 और प्लस 5 अन्य भाव पदार्थ है ना, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 5 और 8 द्रव्य। 13 का इतर लिया था आपने पृथ्वी में। पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वा, केवल व्यतिरिक्त अनुमान आपने पढ़ा था। वहां इतर शब्द का क्या क्या था? 8 से भिन्न, जलादि 8 से भिन्न, अथवा जलादि 13 से भिन्न, ये अर्थ किए थे। इतर कितने हैं यहाँ? एक ही, क्योंकि हमें 2 परमाणुओं से भेद सिद्ध करना। अयम परमाणु, तीसरा अनुमान क्या किया था? परमाणुवंतरात्, ये था ना, परमाणुवंतरात् भिन्न, ये था ना साध्य। अर्थात एक परमाणु में दूसरे एक परमाणु की भेद को ला रहे हैं आप। ठीक, इस एक अयम इसलिए एक वचन प्रयोग कर रहा हूं, परमाणु भी एक वचन है। इमे परमाणव, ऐसे पक्ष बनाया नहीं है। पक्ष लिखते वक्त बहुत सावधानी है। यहाँ इमौ परमाणु, परमाणु ऐसा नहीं कहा, न इमे परमाणु भी नहीं कह रहा, किंतु अयम परमाणु कह रहा है। अर्थात एक परमाणु में मुझे क्या करना है? दूसरे परमाणु का, वो दूसरे भी अनेक नहीं है, एक 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 2 को लेना, इसका भेद उसमें सिद्ध करना है या उसका भेद इसमें सिद्ध करना है। अति इतर कौन हो गया? एक, इसलिए क्या लिख रहे हैं? एकमात्र वृत्ति। इस एकमात्र में वृत्ति पक्ष रूपी एक परमाणु मात्र में वृत्ति, जो दूसरे परमाणु का भेद, ये हमें सिद्ध करना है। इसलिए कहते एकमात्र वृत्ति भेद का हमें अनुमिति करना है। अनेक में वृत्ति भेद को वृत्ति हमें सिद्ध नहीं करना है। इसलिए एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति जनकता अवच्छेद प्रकार आश्रयत्म विशेषाणाम, तारिश प्रकार का आश्रय कहां जाएगा? विशेष में चला जाएगा। क्योंकि हमेशा आपका परामर्श का लक्षण क्या होता है? व्याप्ति, विशिष्ट, पक्ष धर्मता,
है ना, ज्ञान धर्मतावान पक्ष होता, जिसको आप वहां प्रसिद्ध स्थल में क्या किया था, वन्नी व्याप्य धूम वान पर्वत, ये लिखा था। अब यहां क्या लिखूंगा, एकमात्र वृत्ति भेद, एकमात्र वृत्ति भेद व्याप्य विशेषवान कौन, नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य कौन है वो नित्य द्रव्य, अयम परमाणु रूप एक ही को लेना। इसलिए ये क्या हो गया, प्रकार हो गया, नहीं हो गया विशेष। इस प्रकारता का आश्रय विशेष में आ जाएगा। इनमें से देखिए विशेष कौन है, ये विशेष है, जो पक्ष हमेशा विशेष होता है। यह भी एक प्रकार है और यह भी एक प्रकार है। इसलिए अनुमिति कैसे होगी, इतर परामर्श से, एकमात्र भेदवान अयम परमाणु, एकमात्र वृत्ति भेदवान अयम परमाणु, ये आपका अनुमिति हो जाएगी। इस अनुमिति में आप देख रहे हैं परमाणु एक क्या हो गया, विशेष्य, और ये हो जाएगा प्रकार। इसको लिख रहे हैं नित्य द्रव्य वृत्तिनिष्ठ, अयम परमाणु से क्या ले लिया, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदवत्त रूपी अनुमिति, एकमात्र वृत्ति भेदानुमिति है ना। इसकी जनकतावच्छेदक, उसका जनक कौन है, दूसरा प्रकार जो हेतु, वेदार्श अनुमिति का जनक कौन है, जैसे पर्वतो वन्यमान, इसका जनक कौन था, धूम, या नहीं। उसी प्रकार से इस अनुमिति का जनक कौन है, विशेषात, विशेष हेतु। इसलिए नित्य द्रव्यनिष्ठ विशेषता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदवत्वावच्छिन्न अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमिति निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का आश्रय किसमें जाएगा, विशेष में। क्योंकि एदार्श अनुमिति का कारण कौन है, ये विशेष नामक पद, वही लिख रहे हैं अनुमिति जनकतावच्छेदक प्रकारता का आश्रय विशेषाणाम, वो कहा जाएगा, विशेष नामक पदार्थों में आ जाएगा। यही विशेष का लक्षण है। अनुमिति कोई लक्षण बना दिया नहीं, अनुमिति निरूपित कारणता विशेष में लाया, कारणता का आश्रय विशेष है, तो विशेष को यही लक्षण बना। विशेष का लक्षण क्या है, नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता निरूपित एकमात्र वृत्ति भेदवत्तावच्छिन्न अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमिति निष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावच्छेदक प्रकारता का आश्रयत्वम विशेषत्वम, ये लक्षण बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, हाँ क्यों ऐसे बनाया, क्योंकि ये पदार्थ ही ऐसा है, नाम है विशेष, इसका लक्षण भी टेढ़ी खीर है। इतना विशेष नामक पदार्थ को समझ लेगा तो मुक्ति हो जाएगा। ये वैशेषिकों का कथन है। वैशेषिक कहते जिसने विशेष को समझा, उस तत्व को ग्रहण कर लिया आपने यदि, तो आपको मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि आप तो निश्चय कर लेंगे ये जो दिख रहा है ना ठोस, ये ठोस है ही नहीं, ये तो ईश्वर की इच्छा से परमाणु इकट्ठे घूम रहे दिख रहे हैं।
इन वाक्य में सब अलग अलग, किसी भी क्षण ही अलग हो सकते हैं। इसके अनित्यत्व का निश्चय जो विशेष को सम्यक ग्रहण करता है उसको हो जाएगा। इसे विशेष नामक पदार्थ का तत्व ज्ञान जिसको हो जाए सम्यक प्रकार से, उसको सारे संसार में सब कुछ परमाणु में ही दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं। ना आदमी न औरत है, ना पूरा बच्चा है, ना बच्चा, कुछ भी नहीं दिखेगा उसको। सब कुछ परमाणु में और पीछे विशेष नामक चीज दिख रहा है और सब समझ रहे हैं सब झूठा दिख रहा है। जो अवयवी भाव दिख रहा है ये झूठा है, मिथ्या है। तो अपने आप उसको संसार से वैराग्य हो जाएगा, स्वरूप निष्ठा प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए उसको मुक्ति हो सकती है। ऐसे विशेष का लक्षण करना कोई साधारण बात है, ये मुक्तिदायक है ये। तो देखिए लक्षण मात्र को समझिए, 2 बार लिखता हूं। अगर ये विशेष गुण नैयायिक वाले ने क्यों मतलब लिया नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही मुक्ति का मुख्य कारण लग रहा है। लिया है, क्यों नहीं लिया, लेकिन इसको मुख्य पदार्थ में स्वीकार नहीं करते ना ये लोग। तो षोडश में अंतर्भाव इन्होंने कर दिया है, अवयवों का भेदक स्वीकार किया है, इसको स्वीकार उन्होंने भी किया। अच्छा देखिए तो क्या लक्षण बना, नित्य द्रव्य, ये क्या हमारा पक्ष, निष्ठ विशेष्यता, निरूपित, हमें साध्य लेना है ना, अभी निरूपित साध्य लेना है। साध्य क्या है आपका, एकमात्र वृत्ति भेद, वक्तावच्छिन्न, भेद निष्ठ, ऐसा भी कर सकते हैं, भेद निष्ठ। ये विशेषता लिया आपने, इसलिए विशेषणता निरूपित, विशेषणता से निरूपित। हाँ पहले वो अनुमित तक ले जाओ, विशेषणतावच्छिन्न, अनुमितित्वावच्छिन्न, अनुमिति निष्ठ, कार्यता निरूपित, ये पूरा अनुमिति हो गया ना। अब इस अनुमिति के कारण कौन सा हेतु है, उस हेतु में ले जाऊंगा तो विशेष में पहुंच जाऊंगा। अनुमितित्वावच्छिन्न, अनुमिति रूपा कार्य, इस कार्यता से निरूपित कारणता अवच्छेदक, जो प्रकारता है उस प्रकारता का आश्रयत्वम, एकाया विशेषेषु, यही विशेष का लक्षण है। नित्य द्रव्य विशेषता निरूपित एकमात्र भेदानुमित जनकदावच्छेद प्रकारदाश्रयत्व विशेषाणाम लक्षणम, ये संक्षेप में कह दिया। जिसका विस्तार ऐसे होता है, नित्य द्रव्य विशेषता से निरूपित वो पक्ष हो गया, ये साध्य हो गया। एकदर्श प्रकार तक आश्रय कहाँ जाएगा, हेतु में। आश्रय कहाँ जा रहा है, हेतु में, और हेतु ही आपका विशेष है, अतः विशेष का लक्षण बन गया है। क्योंकि परामर्श में हेतु क्या होता है, हमेशा प्रकार होता है। वन्नी व्याप्य धूमवान एवं पर्वत, हमने दिखाया आपको, वन्नी भी प्रकार है, धूम भी प्रकार है, विशेष कौन है, पर्वत है। इसे हमेशा हेतु प्रकार कोटि में ही आ सकता है। धूमवान पर्वत बोलोगे तभी पर्वत विशेष है, धूम प्रकार है। पक्ष धर्मता ज्ञान में भी धूम प्रकार ही रहेगा।
और जब पहली बार आपने व्याप्ति ग्रहण किया था मानस में, वहां भी धूम प्रकार ही होता है। प्रथम लिंग ज्ञान बोला ना उसको, प्रथम लिंग ज्ञान मानस में हुआ, द्वितीय लिंग ज्ञान पक्ष में हुआ, तृतीय लिंग ज्ञान का नाम परामर्श है। व्याप्ति का स्मृति होकर के आपने परामर्श बनाया, तब अनुमिति होती है पर्वतो वन्यमान। ये प्रक्रिया है ना, पहले आ चुका है आपको पूरा इस प्रक्रिया। पहला आपने मानस में यत्र वन्य ग्रहण किया, उसको प्रथम लिंग ज्ञान कहते हैं। बाद में जंगल में आगे पहाड़ में जब पहुंचे तो पहाड़ में धुआं को देखा, तो धूमवान पर्वत की जो पक्षधर्मता ज्ञान हुई वो द्वितीय लिंग ज्ञान है। फिर व्याप्ति का स्मरण हो आया, उन दोनों को जोड़ लिया, वन्य व्याप्त धूमवान एवं पर्वत परामर्श हुई, ये तीसरे लिंग ज्ञान है। उससे उत्पन्न होता है अनुमिति पर्वतो वन्यमान। ये प्रक्रिया है। और तीनों ही लिंग ज्ञान में क्या हो रहा है, लिंग हमेशा प्रकार कोटि में ही रहता है, इसलिए प्रकार का आश्रय सदा हेतु में ही जाएगा। और वर्तमान अनुमान में हेतु कौन था, विशेष, इसलिए प्रकार तक आश्रित पा गया विशेष नामक पदार्थ में। इसलिए इस लक्षण, इसी को उन्होंने लक्षण बना दिया विशेष नामक पदार्थ। विशेष नामक पदार्थ का लक्षण क्या था, व्यावर्तकत्व। इतना सा छोटा सा लक्षण इतना बड़ा हो गया। और 16 मिनट में हो गया। जैसे एक छोटा सा बच्चा 16 साल में बड़ा होता है, तो यहाँ पर छोटा सा लक्षण 16 मिनट में इतना बड़ा हो गया। आप देखिए आगे क्या बोलते हैं, पार्थिव परमाणु जलादि भेद अनुमाप गंधे अतिव्याप्ति वारणाय एकमात्र भेद विशेषणम। बात वही आ गई ना, एकमात्र वृत्ति क्यों कहना पड़ा, उस अनुमान में ले जा रहे जो केवल वितरे के अनुमान अपने क्या, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, इतरेभ्यो कहा था बहुवचन, इतर भेद केवल सीधा नहीं कहा, इतरेभ्यो विद्यते बहुवचन थी। वह जलादि अनेकों का भेद पृथ्वी में ला रहे थे, किस हेतु से, गंधवत्वात हेतु से। पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात, ये आपने बनाया था। वहां कितने का भेद सिद्ध किया आपने, एक का नहीं, एकमात्र वृत्ति नहीं था, अनेक निरूपित था। इसलिए कहते हैं पार्थिव परमाणु जलादि भेद अनुमापक गंधे अतिव्याप्ति वारणाय। जलादि भेद अनुमापक कौन था, गंध था। उस गंध में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए यहां कहना पड़ता है इतर भेद का अर्थ है एकमात्र वृत्तित्वम भेद विशेषणम। घटा दो तो इतर भेद अनुमाप के, वहां पर एक घट से दूसरे घट ले लो तब भी तो इतर भेद आ जाएगा ना। 2 घट है, इस एक घट में इस एक दूसरे घट का एक केवल, अनेकों का नहीं, एक दूसरे घट के हम जब लाऊंगा तब एकमात्र वृत्ति भेद हो जाएगा कि नहीं होगा। फिर उसमें चला जाएगा स्थूल में, आप कर रहे थे नित्य द्रव्यों में और चला गया घटादि अनित्य द्रव्यों में लक्षण, वहां भी एकमात्र वृत्ति भेद होगा ना। 2 घट का बीच में मैं इस घट का भेद इस पहला घट में देखूंगा, दूसरे घट का भेद पहला घट में देख रहा हूं, 2 ही घट रखा है, अनेक है नहीं। उस स्थिति में क्या हो रहा है, प्रथम घट में दूसरे घट निरूपित एकमात्र वृत्ति भेद आ गया कि नहीं आ गया। तो लक्षण आप कहां के लिए कर रहे थे, नित्य द्रव्य निरूपित होकर के विशेष में, और चला गया घट का निरूपक भेद में, अनित्य द्रव्यों में चला। तो निवारण कैसे करेंगे, घटादो इतर भेद अनुमाप कौन हेतु है वहां, तद्रूपादौ, तद्रूप अयं घटः अस्मात् घटात् भिन्नः एतद् घट रूपवत्वात्, ऐसे कर दिया। यह घट पहला घट इस दूसरे घट से भिन्न है, क्यों, इस घट का अपने खुद के रूप के कारण से, क्योंकि इस घट का जो खुद का रूप है उस घट में नहीं है, और उस घट का खुद का जो रूप है वो पहला वाला घट में नहीं रहेगा। इसे एतद् घट, उस घट विशेष का रूप को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में भेद की सिद्धि कर सकते हैं। उस हेतु में लक्षण चला जाएगा। आप कहां लाना चाहते थे लक्षण को, विशेष में चला गया, एतद् घट रूप, घट रूप नहीं, एतद् घट रूप में, तत्त घट रूपों में चला जाएगा, विशेष घट। तद्रूपादवति व्याप्ति वारणम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वारण कैसे होगा, निरूपितांतम, निरूपितांत विशेषण देना पड़ा। प्रकारत विशेषण, जो प्रकार का विशेषण निरूपित तक दिया है वो पूरे को लेना पड़ेगा।
ये नित्य द्रव्यनिष्ठ विशेषता निरूपित है ना, ये जो हिस्सा है ये देना पड़ेगा। नित्य द्रव्यनिष्ठ विशेषता निरूपित, ये विशेषण दे देंगे। पहले आपने इतना ही दिया, एकमात्र वृत्ति भेद का विशेषण इतना ही था, इतना ही लेते आप भेदनिष्ठ विशेषता निरूपित इत्यादि लक्षण बनाते हैं। ये कहाँ चला जाएगा, एक घट रूप में, इसमें लक्षण जा रहा था। तो इसलिए क्या किया, हमें निरूपितांतर विशेषण देना पड़ा इसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। और ये जो एकमात्र वृत्ति शब्द दिया, ये क्यों दिया है, गंध रूप हेतु में अतिव्याप्ति निवारण करने, जलादि का भेद को सिद्ध करने वाला गंध रूप हेतु में अतिव्याप्ति निवारण करने एकमात्र वृत्ति कहना पड़ा। एनु अनेक मात्र वृत्ति था वो, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, अनेक निरूपिता था, एक निरूपित नहीं था। इसलिए एकमात्र वृत्ति विशेषण दिया गंध में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। और निरूपितांश जो विशेषण है पूरा का पूरा इतना हिस्सा, ये जो है अयं घट अस्मात् घटात् भिन्नः एतद् घट रूपवत्वात्, ये जो हेतु था उस हेतु में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए निरूपितांत विशेषण देना जरूरी। अब लक्षण पूरा ये जो होगा, कहीं भी अतिव्याप्ति नहीं है। ये तेना, इसे यह भी निष्कर्ष निकला कि व्यावर्तका इत्यस्य नितरव्य विशेषक इतरवेदानुति प्रयोजका। व्यावर्तका का अर्थ क्या निकलेगा, इसलिए इतर द्रव्य विशेषक इतर भेद अनुमिति का प्रयोजक है, माने अनुमापक है। इत्यर्थकतया, यह अर्थ वाला होने से लक्षण परत्वेन साफल्ये भी, इसलिए व्यावर्तक इतना ही शब्द क्या है, लक्षण परक होकर सफल हो गया। फिर मूल में जो लिखा नित्य द्रव्य वृत्ति, ये देने क्या जरूरत थी, साफल्यपि नित्य द्रव्य वृत्ति विफलम एव, तो फिर तो विफल हो जाएगा वो कहना। कहते नहीं नहीं, स्वरूपाख्यान सविकृतत्वात्, स्वरूप कथन करना भी जरूरी था। ये कहाँ रहते हैं, यदि कोई पूछेगा तो कैसे समझाएंगे आप, इसीलिए बता दिया नित्य द्रव्यों में रहते हैं, ताकि ऐसे कहने से क्या लाभ हुआ, आपको पता चल गया पक्ष कौन है। यदि विशेष कहाँ रहते हैं नहीं कहते तो पक्ष नित्य द्रव्य है ये पता भी नहीं चलता आपको। इसे नित्य द्रव्य वृत्तय विशेषों का स्वरूप कथन करने के द्वारा पक्ष का ज्ञापन कर दिया, इसलिए नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका ऐसा जो मूल में लिखा है वो सफल हो गया। यद्यपि व्यावर्तका इतना ही लक्षण है, और जो अतिरिक्त शब्दावली प्रयोग किया नित्य द्रव्य वृत्तय, यह पक्ष का बोधक है। स्वरूपाख्यान से कृतत्वात् इति प्रत्युक्तम, इसे जो कोई विफल कहते हैं उनका खंडन हो गया। वो टिप्पण पीछे देखिए हम नीचे और भी स्पष्ट हो जाएगा। नित्य द्रव्य परमाणुवादी निष्ठा, जहां छोड़े थे 1 नंबर टिप्पण, नित्य द्रव्य कौन, परमाणुवादी में निष्ठा या विशेषता, उसमें रहने वाली जो विशेषता, उस विशेषता से तन निरूपिता या एकमात्र वृत्ति भेद, एकमात्र वृत्ति क्या है, भेद, उस भेद में क्या रहेगी वो बोला नहीं, इन्होंने छोड़ दिया है, सीधा अनुमिति में चला गया आगे। उस भेद निष्ठ विशेषणतावच्छिन्न अनुमितित्वावच्छिन्न अनुमिति, ये ले लेना आप, उससे आगे यहां लिख दिया अनुमिति जनकतावच्छेद, अनुमिति निष्ठ कार्यता निरूपित, कार्यता मैंने इन्होंने जनक शब्द प्रयोग कर दिया ना, कार्यता कहो अथवा इसके ऊपर क्या लिखोगे, जन्यता, निरूपित कारणता के जगह पर उन्होंने जैसे शब्दावली लिखा जनकता, ये भी लिख सकते हैं आप। जनकतावच्छेद कहो, कारणतावच्छेद कहो, एक ही बात बनता है यहाँ, जन्यतावच्छेद कहो या कार्यतावच्छेद एक ही चीज है। जन्यता निर्विध, जनकता का अवच्छेदक, जनकता का अवच्छेद कौन है, प्रकारता, तारस प्रकारता तद आश्रितम, तारस प्रकारता का आश्रयत्व आ जाता है विशेष नामक पदार्थ में।
तदाश्रितम विशेष नामक पदार्थ है। अयम परमाणु हो एतत् परमाणु भिन्नम, देखो अनुमिति का स्वरूप बता रहे अभी। अयम परमाणु हो एतत् परमाणु भिन्नम विशेषात इत्यनुमितो, इस अनुमिति में हो क्या रहा है? एतत् परमाणु रूप पक्ष है ना, एतत् परमाणु रूप क्या है? वो पक्ष नित्य द्रव्य, उसमें निष्ठ विशेषता निरूपित। एतत् परमाणु मात्र वृत्ति, जो इतर परमाणु निरूपित भेद, इसको कहते हैं एकमात्र वृत्ति भेद। एकमात्र वृत्ति भेद को अब यहां समझा रहे, देखो और स्पष्ट। एकमात्र वृत्ति भेद का मतलब क्या? एतत् परमाणु रूपी पक्ष रूपी जो एतत् परमाणु में क्या हुआ? एतत् परमाणु वृत्ति मात्र वृत्ति, जो दूसरे परमाणु इतर परमाणु निरूपित भेद आ रहा है। दो परमाणु हैं, ये पक्ष रूपा परमाणु है। ये क्या है? पक्ष रूपी परमाणु है। इस पक्ष रूपी परमाणु में इस साध्य रूपी परमाणु का भेद सिद्ध करना है। अयम परमाणु एतस्मात् परमाणु भिन्नम, ये तो सिद्ध कर रहे हैं ना आप। इसलिए पक्ष रूपा परमाणु में साध्य रूपी परमाणु का भेद को लाना है। इसको क्या कहते हैं? इसलिए उन्हें शब्दावली जो प्रयोग कर रहे हैं बहुत सतर्कता से, एतत् परमाणु इसको बोला, पक्ष को। पक्ष वाले परमाणु को क्या कहा? एतत् परमाणु मात्र में रहने वाला क्या चीज है? वो साध्यात्मक परमाणु निरूपिता भेद। जो साध्यभूता दूसरा परमाणु है, उसका भेद कहां है? एक पक्ष रूपी परमाणु के अंदर आ रहा है। इसलिए एतत् परमाणु मात्र वृत्ति इतर परमाणु साध्यात्मक परमाणु द्वितीय परमाणु निरूपित भेद, इसी का अनुमान हमें करना है। वह तादृश अनुमिति का जनकतावच्छेदी का यह प्रकार था। तदाश्रित से विशेष सत्वात लक्षण समन्वय, अज्ञान लक्षण समन्वय सब जगह घटा लो, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा यदि भिन्नम, अयं जीवात्मा अस्मात् परमात्मनो भिन्नम हो गया। अनेक जीवात्मा हो गए, अयम जीवात्मा अस्मात् जीवात्मनो भिन्नम आ जाएगी ना, आ जाएगा। आकाश और काल भी ले लो, आत्मा और काल ले लो। अयम आत्मा एतस्मात् कालात् भिन्न, हर एक नित्यों में लो। पर जब लेंगे ध्यान में ना है, एक लेना यहां, एक लेना वहां, दो नहीं लेने, अधिक नहीं लेना कहीं भी। इधर पक्ष में दो ले लिया, आकाश और काल दो, तो दो में वृत्ति हो जाएगा, एकमात्र वृत्ति नहीं रह जाएगा। फिर एक से एक में ही भेद को लेना है, कहीं भी दो को इकट्ठा नहीं लेने का। न पक्ष में तो ये वस्तु नहीं ले सकते एक साथ, न तो साध्य में ले सकते हैं। हाँ, क्यों? ये नित्य वस्तु है। नित्य वस्तुओं का परस्पर जब भेद होगा, अनेक निरूपिता भेद एक में ले नहीं सकते, क्योंकि विभू है, दोनों व्यापक है। दूसरे से अभेद नहीं होगा, दूसरा है ही नहीं उसके लिए, उस समय उस दूसरा है ही नहीं, तो भेद सिद्ध करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें दो परमाणु का जुड़ने से मतलब है, ये जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे, बाकी परमाणु कहाँ है या नहीं, उससे क्या मतलब है? यदि ये दो परमाणु अलग सिद्ध हो गया, सकल परमाणु से अपने आप अलग सिद्ध हो गया। परमाणु परमाणु का परस्पर भेद सिद्ध हो जाएगा। इसे अन्यों से भेद, किसी अनित्य पदार्थ में समस्या होगी, नित्य पदार्थ में समस्या नहीं। नित्यत्वादेव भिन्नम है, वह एक नित्य पदार्थ का दूसरे से नित्य से आपने भेद जहां सिद्ध कर दिया, सकल नित्य अपने आप परस्पर सिद्ध हो जाएंगे। नहीं होगा। लेकिन दो अनित्य में ऐसा नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एक अनित्य का दूसरा नित्य से भेद सिद्ध होगा, दूसरा अनित्य से भी भेद सिद्ध हो जाएगा, अभेद हो सकता है। घट से पट भिन्न सिद्ध करते, घट से घट अभेद हो सकता है, घटत्व ने घट अभेद हो जाएगा। इन घटत्व ने घट का पट में भेद आ रहा है कि घट और पट क्या है? भिन्न है। लेकिन घट और घट भिन्न है क्या? घटत्व ना घट और घट दोनों अभिन्न है। घटत्व जाति दृष्टिया जैसा आप सबको क्या कहेंगे, मनुष्य तो सब अभिन्न है, लेकिन पुरुषत्व है ना, ये और दोनों भिन्न हो जाएंगे, नहीं होगा। तो वहां जाति भेदक है ना, अभेद भी सिद्ध करता है, भेद भी सिद्ध करता है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, परमाणुओं में जातिवादी
न आकाश में काल है, न काल में जाती है, न दिशा में जाती है। एक वस्तु में कभी जाति होता नहीं। व्यक्तेरभेद स्तुल्यत्वम, द्रव्यत्व उपाधि है, जाति थोड़ी है। आकाश में जो द्रव्यत्व रहेगा तो उपाधि हो गया, जाति थोड़ी रह जाएगा। जाति क्या है? स्व अन्यून अनतिरिक्त होना चाहिए। अतिरिक्त में चला गया ना द्रव्यत्व। द्रव्य में द्रव्यत्व जाती है, पृथ्वी में द्रव्यत्व जाती नहीं है। भूल से भी नहीं बोलना पृथ्वी का जाति द्रव्यत्व, पृथ्वी का जाति पृथ्वीत्व। मनुष्यत्व नहीं है वहां। आपने स्त्री का जाति क्या है पूछा तो मनुष्यत्व नहीं बोलना, वो तो अतिव्याप्ति हो जाएगा बच्चे तक। पुरुष में भी चला जा रहा है। इस स्त्री का जाति क्या है? स्त्रीत्व ही होगा। पुरुष का जाति पुरुषत्व ही होगा। इसलिए मनुष्यत्व व्यापक जाति हो जाती है, ये विचारी हो जाएगा हेतु। से भिन्न करना पड़ता ना क्या? हेतु के लिए कोई जरूरी नहीं। पृथ्वी इतने विद्यते गंधवत्पात, पृथ्वी का अवच्छेद गंध है। पृथ्वी तो नहीं दिया। हम पृथ्वी भी दे सकते हैं ना, पृथ्वी वितरवेद भी पृथ्वीत्वात दे सकते हैं, वो गलत नहीं होगा है ना? गलत नहीं। आत्मा से सब जगह ऐसे द्रव्य के जाति का लक्षण ही ऐसे करते हैं। द्रव्य तो जाति मत द्रव्य से लक्षण, जाति ऋणवृत्त लक्षण क्यों करते हैं? हम लक्षण भेद कर, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण में हम गुणों को लेते हैं, इसलिए सब दोष दिया है ना। दोष नहीं दिया। तो जाति मत द्रव्य दिए नहीं, उसमें आवश्यक से भिन्न नहीं है, इसलिए नहीं, वो तटस्थ लक्षण को लेकर के है। तटस्थ लक्षण में क्या है? लक्ष्यता आवश्यक से भिन्न होना चाहिए। आसान धर्म लेना है ना। स्वरूप लक्षण में तो आसान धर्म की जरूरत नहीं है। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण जब करेंगे उसमें अंतर होता है। तटस्थ लक्षण जब करोगे तब द्रव्य जाति तुम नहीं बोल सकते। इसलिए पुरुष का तटस्थ लक्षण करोगे तो पुरुषत्व में नहीं बोल सकते। हर चीज में ऐसे ही नियम है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण जब कहूंगा आसान धर्म बताना पड़ेगा। आसान धर्म जब बताऊंगा तो लक्ष्यता आवश्यक से भिन्न होना चाहिए, कह दूंगा। तीसरे ने कहा एतत् प्रकृत्यम न्याय बोधिन्याम द्रष्टव्यम, इस विशेष में लक्षण समन्वय हो गया, सर्वदोष निवृत्त हो गया। समवाय से किम लक्षणम, आप समवाय का लक्षण करते हैं। समवाय का क्या लक्षण है? नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंधी समवाय। नित्य संबंध का नाम, और बाकी जितने संबंध हो नित्य संबंध, बाकी जितने भी संबंध है वो अनित्य संबंध होते हैं। समवाय एकमात्र संबंध है जो नित्य संबंध है। के बाकी संबंध रहे कौन से? आपके पास संयोग संबंध है, वो अनित्य होता है। क्यों? संयोग खुद ही अनित्य होता है, नष्ट भी हो जाता है। दो का संयोग हो गया फिर नष्ट हो गया। जब संयोग ही अनित्य है तो संयोग निरूपिता जो संबंध होगा दो का बीच में संयोग संबंध हो भी अनित्य। दूसरा आपके पास बचता है स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध क्या है? वस्तु का अपना स्वरूप को लेकर बोल रहे हो, है ना? लेकिन वस्तु का स्वरूप नित्य है क्या? घट को फोड़ दो, घट का स्वरूप कहाँ रह गया? स्वरूप संबंध भी अनित्य। तादात्म्य संबंध बोलते हो, घट और पट का बीच में अन्योन्य भाव, चलिए तादात्म्य संबंध आपने माना। घट और पट दो सापेक्ष पदार्थ को लेकर के आपने तादात्म्य माना है। और जब घट और पट को लेकर घट और मठ को लोगे तब पटम कहाँ रह जाएगा तादात्म्य? अपेक्षा बुद्धिकृत होने के नाते अपेक्षा बुद्धि अनित्य है। जिन दो का बीच आप तादात्म्य देखेंगे, क्या वो दोनों को सदा आप देखते रहोगे? वो दोनों ही अनित्य है। घट भी अनित्य है, पट भी अनित्य है, जिन दोनों का अन्योन्य भाव देख रहे हो। इसलिए उन दोनों के बीच जो तादात्म्य संबंध में देखता हूं वो भी तो इसीलिए कहते हैं बाकी जितना भी संबंध है क्या है वो अनित्य संबंध रूपा है और अनियत रूपा है भी। उनका जो स्वरूप संबंधों का जो कोई स्वरूप नित्य स्वरूप है ही नहीं उनका। और समवाय का ऐसा विलक्षण संबंध है जिसका स्वरूप नित्य है। इसे नित्य संबंध समवाय।
रहता कहाँ है ये नित्य संबंध, समवाय नाम का संबंध। अयुत सिद्ध वृत्ति ही अयुत सिद्धों में रहता है। अयुत सिद्ध किन को कहते हैं? किन दो का नाम अयुत सिद्ध होता है? एक के बिना दूसरे का न होने का नाम है अयुत सिद्ध। अयुत माने न अयुत अयुत माने एक का, एक के बिना दूसरे का न होना, इसी का नाम अयुत सिद्ध। बता रहे थे कि लक्षण मूल में ययोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यद अवस्थम अपराश्रितम एवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। इन्हीं दो का नाम अयुत सिद्ध। ययोर द्वयोर मध्य, जिन दो के बीच में, जिन दो वस्तुओं दोनों दो में एक ऐसा पदार्थ होगा, एकम अविनश्यत, एक पदार्थ ऐसा है जब तक वह नष्ट न हो तब तक अवस्थम अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते। जब तक वह नष्ट न हो अर्थात जब तक वह अवस्थित है तब तक क्या होता है? अपर जो आश्रित है वह भी अवस्थित रह जाता है। जो दूसरा जो आश्रित पदार्थ है वो भी अवस्थित रह गया। माने आश्रित जब तक बना हुआ है तब तक आश्रित बना रहे। ऐसे जो दो पदार्थ आश्रय और आश्रित, उन दोनों को हम क्या कहेंगे? अयुत सिद्ध। जब एक आश्रय नाम का चीज नष्ट हो गया, अपने आप आश्रय सब खत्म हो जाएंगे। जैसे कपड़ा जल गया तो कपड़े का रंग भी जल गया, कपड़े का गंध भी जल गया, कपड़े का एकत्व संख्या भी जल गया, सब स्वाहा हो गया। जब तक वह एक अविनष्ट होता, अविनश्यत अवस्थित था जब तक कपड़ा, तब तक उसमें जो दूसरे आश्रित वस्तु थे, गुण हुआ, जाति हुआ, कर्म हुआ वगैरह वगैरह, क्या है वो? तब तक बने रहते हैं। जो ऐसे जो दो पदार्थ है, उन दो पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अयुत सिद्ध। ऐसे कौन से हैं? यथा स्वयं गिना रहे हैं, 5 जोड़े हैं जिनको हम अयुत सिद्ध कह सकते हैं। 5 नंबर पहला, एक पहले लिखा चुका हूं ये सारी चीजों को, अवयव और अवयवी। अवयव अवयवी नौ बार बार आया था ना। वन्नी कहाँ रहती है? अपने अवयवों में समवाय संबंध से कहा था ना कि वन्नी एक अवयवी है, वह अपने अवयवों में, शरीर एक अवयवी है, वह अपने हाथ पैर आदि अवयवों में समवाय संबंध से रहता है। अवयव और अवयवियों का बीच में समवाय संबंध होता है। गुण गुणिनौ, गुण और गुणी, इन दोनों का बीच में भी समवाय संबंध होता है। अतः गुण गुणी क्या है? अयुत सिद्ध है। अवयव और अवयवी अयुत सिद्ध है, और गुण और गुणी अयुत सिद्ध है। क्रिया और क्रियावंत, क्रिया और क्रियावान वस्तु, जो द्रव्य, क्रिया कहाँ होती है? द्रव्यों में। गुणों में क्रिया नहीं होती है, द्रव्यों में ही क्रिया होती है। वो भी कौन से द्रव्य? मूर्त द्रव्यों में ही क्रिया होती है, अमूर्त द्रव्यों में नहीं। मूर्त द्रव्य कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। ये मूर्त द्रव्य 5। इसलिए क्रियावंतों कहने से उन्हें 5 द्रव्यों को लेना। क्रियावान, क्रिया तो कोई भी हो सकती है 5 में से। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये 5 प्रकार की आपने कर्मों को गिनती किया। उन 5 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जिसको कर्म नाम से नहीं आए लोग कहते वही क्रिया है, वह क्रियावान भी 5 द्रव्य हैं आपके। 5 प्रकार के कर्म 5 प्रकार के द्रव्यों में ही होते हैं। वो क्रिया और क्रियावान रूपी तीसरा जोड़ा है जिनको अयुत सिद्ध कहा जाता है। चौथा जोड़े का नाम जाति व्यक्ति। जाति व्यक्ति, घटत जाति और घट व्यक्ति, ये दो क्या है? ये दोनों भी अयुत सिद्ध कहे जाएंगे। मनुष्य तो जाति और मनुष्य रूपा व्यक्ति, इस तरह से जाति और जातिमान जो वस्तु, ये दोनों को भी अयुत सिद्ध कहा जाएगा। और अभी अभी जो तय किया आपने, विशेष नामक जो पदार्थ वो कहाँ रहता है? नित्य द्रव्यों में। तो विशेष नामक पदार्थ और नित्य द्रव्य नामक पदार्थ, ये दोनों जो परस्पर एक दूसरे विशेष को आश्रय कौन हो गया? नित्य द्रव्य। अतएव यहाँ इन दोनों का बीच समवाय संबंध है, इन दोनों को अयुत सिद्ध कहा जाएगा। व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य च इति, ये
अवयव विवेक जोड़ा, गुण गुणी दूसरा, क्रिया क्रियावान तीसरा, जाति व्यक्ति चौथा, विशेष नित्य द्रव्य नामक 5 जोड़े हैं कुल। इन्हीं 5 के बीच में समवाय संबंध हुआ करता है। लेकिन लिखते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, पहला जो लिखा है अवयव अवयवी नौ, वहां पर क्या समझना है, अवयवी अवयव में रहता है। वहां पहले आश्रय को लिया, बाद में आश्रित को लिया, अगले में उल्टा कर दिया, गुण गुणी नौ। गुण है आश्रित और गुणी है आश्रय, क्रिया भी आश्रित, क्रियावंत आश्रय। जाति व्यक्ति में जाति आश्रित, व्यक्ति आश्रय। विशेष नित्य द्रव्य में भी पहला विशेष आश्रित है, नित्य द्रव्य आश्रय है। केवल पहले में इन्होंने उल्टा क्रम रखा है बोलने की सुविधा का दृष्टिकोण से। अवयवी अवयव्यवय ऐसे बोलना पड़ता है ना, गड़बड़ होता। इसे सरलता का दृष्टिकोण से पहले में इन्होंने क्या कर दिया, आश्रय को पहले लेकर गए, आश्रित को बाद में रख दिया। और बाकी चारों में पहले आश्रित को लिया है, बाद में आश्रय को लिया। यह ध्यान देने की बात है। समवाय निरूपयति, संबंध किसको कहते हैं? संबंध क्या चीज है? संबंध संबंधित दुनिया भर का संबंध ही तो दुखी बना रखता है दुनिया में, नहीं? ये संबंध ही छूटते नहीं है। यहाँ भी आ जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरा गुरु बहन है ना, ये दीदी गुरु बहन है। बड़ा मुश्किल काम, यहाँ भी छूटता नहीं। चाचा गुरु है, ताऊ गुरु है, दादा गुरु है, यहाँ भी छूटा नहीं रिश्ता। और इधर वेदांत गुरु और नहीं वशिष्य अच्छानंद रूप शिवम शिवम कह रहे हैं, अब इधर चाचा गुरु ताऊ गुरु के पीछे झगड़ा चल रहा है, कोर्टों में जा रहे हैं। बहुत विचित्र संसार। इसलिए संबंध को समझना जरूरी है। संबंध वास्तव में है जो सारे दुख का कारण है। ये जब तक संबंध है तब तक दुख है। इसलिए योग सूत्रकार कहते हैं दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या लिखा? इसका दृष्टि दृश्य विवेक, दृग दृश्य विवेक। भाष्यकार ने एक प्रकरण ग्रंथि लिख दिया है, दृग दृश्य विवेक। दृष्टा और दृश्य, दृग दृश्य संयोग, दृष्टि दृश्य संयोग का इनाम हेतु का संयोग। दृष्टा का दृश्य के साथ संयोग होना, यही दुख का कारण है। वह संयोग, वहां संबंध है। वह संबंध क्या है? विशिष्ट प्रतीति नियामकत्व संबंधत्व लक्षण कर। विशिष्ट प्रतीति का, विशिष्ट प्रतीति के नियामक का नाम संबंध है। विशिष्ट प्रतीति ही तो दुख का कारण होगा। तो निर्विशेष ब्रह्म है, उसे विशिष्टता लाया, बस यही समस्या खड़ी हो गई। माया विशिष्ट कर दिया ना, माया का संबंध जोड़ दिया आपने। आज एक श्लोक पढ़ रहा था, अचानक कोई ग्रंथ हाथ में लग गया, उसमें तो बहुत ही गजब लिख दिया। अब माया के बारे में जो है, तो ज्ञानी नाम बलाद आकर्षेति माया विषयेषु तो निग्रहयति, ऐसे लिखती। ज्ञानी नाम अपनी बोलती है, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी नहीं, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी नाम। तब मेरे को झट याद है, स्वामी जी बोल रहे थे उस दिन, रामानंद जी महाराज, जब रामकृष्ण ने एक प्रश्न पूछा, अभी पंक्ति लगाना आया है, ये मत समझो अप्रोक्षानुभूति हो गया। अब तो ग्रंथ पढ़ के पंक्तियों का अर्थ लगाना आया है, बस इतने ही समझो। जीवन मुक्ति की बात मत करना, अभी बहुत दूर हो तुम उससे। पंक्ति लगाने आ गया तो जीवन मुक्ति समझोगे क्या? विद्वत्ता का अहंकार आ जाता है। और गुरु लोग बोलते अलग ढंग से, ये नहीं कह तुम इतना अहंकार हो गया है, तुम ऐसे प्रश्न बोल रहे हो। दूसरे शब्दावली कर दिया, पंक्ति लगाना आया है, समझने वाला समझ लेगा क्या बोल रहे हैं। गुरुजनों की भाषा ऐसे होती है, वो सीधे नहीं बोलते हैं। जानते सीधे बोलेंगे तो बिगड़ जाएगा मामला, उसका हृदय ही टूट जाएगा, साहस टूट जाता है।
उसका सांस बांध के रखना है, ढांढस बांधना बोलते हैं ना हिंदी में, ढांढस बांध के रखना है और उसको साधना में आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी खोल देना है। ऐसे थप्पड़ मारो, मीठा थप्पड़, चोट नहीं लगना चाहिए, अंदर से जागृति आवे केवल इसको। कि कई चीजें होती अनुभूति के बिना प्रश्नों से जवाब नहीं होता है। गार्गी को भी तो ये कहा अंतर याज्ञवल्क्य ने, अति प्रश्नान पृच्छसे, जिसके बारे में प्रश्न नहीं पूछना है, अनुभव मात्र करना है, उसमें तुम प्रश्न पूछ रहे हो। और शाकली ने माना नहीं, वो सब गर्दन कट के ही गिर गए, खत्म। आता है ना प्रताड़क में कथा। तो इसलिए कई तत्व इस तरह के हैं जिसके बारे में प्रश्न करना ही उचित नहीं होता। शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछो, इन शब्दों का अर्थ में घटा सकता और कुछ नहीं पूछा। एक ने पूछा, अभी सिंगापुर में गए, वहां पर पूछा आपका समाधि का अनुभव हुआ है? मैंने कहा जिस दिन तुम्हें अनुभव हो जाएगा पता चलेगा कि हमें अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। क्या जवाब दो? मैं कहूं हाँ तो मुझे कैसा था, समाधि कैसी थी, वर्णन करो। अवर्णनीय वस्तु वर्णन क्या करोगा? इसे मैंने ये युक्ति है ना, ज्ञानी ज्ञानी को पहचान सकता है। इसे मैंने जिस दिन तुम्हें समाधि का अनुभव होगा तुम्हें पता चलेगा हमें भी समाधि का अनुभव हुआ कि नहीं। युक्ति से जवाब दिया जाता है ऐसे संदर्भ में, और कोई रास्ता ही नहीं। टॉफी खाए, हाँ खाया, कैसे था? मीठा था। कैसा मीठा था? मीठा वर्णन क्या? अब तो टॉफी खा ले, पता चल जाएगा कैसा मीठा होता है। अब मीठा का क्या वर्णन करोगे आप? लड्डू जैसे, लड्डू कैसा था पूछेगा, अब कहाँ तक जाओगी जवाब? इसके जैसा उसके जैसा कहने से काम चलेगा नहीं, बस खुद को अनुभव करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। इसे विशिष्ट प्रतीति नियामकत्व संबंधत्व, जो विशिष्ट प्रतीति का नियामक है उसी का नाम संबंध है। इस पर विचार